क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समुद्र की विशालता को देखकर बड़े बड़े जहाज कांप जाते हैं, कोई उसे अपनी हथेली में समेटकर एक घूंट में कैसे पी सकता है? क्या ये महज एक कहानी है या फिर हमारे गौरवशाली इतिहास का वो सच जिसे हम भूल चुके हैं? आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर चलूंगी जहां आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे एक मुट्ठी भर कद वाले महापुरुष ने पूरी सृष्टि का भूगोल बदल दिया था। इस कहानी के अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगी जिसका जवाब शायद आपको भी हैरान कर देगा। और हाँ, उस महान ऋषि का नाम भी मैं आखिर में ही बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सफर में। आज की रात अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रख दीजिए, अपनी आंखें बंद करें और मेरे शब्दों के साथ उस प्राचीन युग में चलें जहां ज्ञान और तपस्या की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति थी। ये उस समय की बात है जब ये धरती बिल्कुल नई थी। देवता और असुरों के बीच भीषण संघर्ष चल रहा था। असुरों का सेनापति था वृत्रासुर, जो बेहद शक्तिशाली और क्रूर था। जब इंद्र ने महर्षि दधीची की हड्डियों से बने वज्र से उसका अंत किया तो बाकी असुर अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन असुरों की फितरत हार मानना नहीं थी। कालकीय नाम के असुरों ने एक ऐसी खतरनाक योजना बनाई जिससे देवताओं के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वे असुर दिन के उजाले में विशाल और अथाह समुद्र की गहराइयों में जाकर छिप जाते, वहां जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती थी और न ही देवताओं के अस्त्र। और जैसे ही रात का काला सन्नाटा पूरी दुनिया को अपनी आगोश में लेता, वे असुर पानी से बाहर निकलते। वे ऋषि मुनियों के शांत आश्रमों को जला देते, ज्ञान की पोथियों को राख कर देते और निहत्थे तपस्वियों का वध कर देते। पूरी धरती पर हाहाकार मच गया। ज्ञान की धारा सूखने लगी और धर्म संकट में आ गया। देवता लाचार होकर भगवान विष्णु के चरणों में जा गिरे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, देवताओं, उन असुरों को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक वे उस विशाल समुद्र की शरण में हैं। तुम्हें समुद्र को सुखाना होगा। लेकिन समुद्र को सुखाना, ये तो प्रकृति के अंत जैसा था। देवताओं ने पूछा, प्रभु, ये असंभव कार्य भला कौन कर सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ये कार्य केवल वही ऋषि कर सकते हैं जिनकी तपस्या की अग्नि सूर्य से भी तेज है। देवता उस महान ऋषि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक छोटे कद के लेकिन दिव्य तेज वाले महात्मा समाधि में लीन है। देवताओं ने बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, पूरी सृष्टि आपकी ओर देख रही है। यदि आज आपने हमारी रक्षा नहीं की तो कल कोई धर्म नहीं बचेगा। उन ऋषि ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, अगर मेरे तपोबल से सृष्टि का कल्याण होता है तो मैं तैयार हूँ। वे मुनि समुद्र के किनारे जा खड़े हुए। पूरा ब्रह्मांड जैसे एक पल के लिए ठहर गया। हवाएं थम गईं, लहरें जैसे सहम गईं। ऋषि ने गंगा मैया का स्मरण किया, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लिया और एक ऐसा मंत्र पढ़ा कि दिशाएं गूंज उठीं। उन्होंने अपनी असीम योग शक्ति से उस अनंत सागर को समेटना शुरू किया। दृश्य ऐसा था जिसे देखकर देवराज इंद्र भी चकित रह गए। अरबों खरबों लीटर पानी जो हजारों मील तक फैला हुआ था, वो उनकी ऋषि की हथेली में समाने लगा। देखते ही देखते पूरा समुद्र उनके मुख में समा गया। एक क्षण पहले जहां हिलोरे मारता अथाह सागर था, वहां अब केवल सूखी रेत और कीचड़ रह गया था। समुद्र के तल में छिपे कालकेय असुर सूरज की रोशनी पड़ते ही डर से कांपने लगे। वे नंगे हो चुके थे, उनकी ढाल छिन चुकी थी। देवताओं ने मौका देखते ही उन असुरों का अंत किया और धरती को भयमुक्त कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब देवताओं ने उनसे समुद्र का पानी वापस लौटाने को कहा तो ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो जल तो उनकी तपस्या की अग्नि में पच गया है। इसी कारण बाद में राजा भगीरथ को मां गंगा को धरती पर लाना पड़ा ताकि समुद्र फिर से भर सके। इन्हीं ऋषि ने आगे चलकर विंध्याचल पर्वत के अहंकार को भी तोड़ा था और दक्षिण भारत में ज्ञान का दीप जलाया था। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, क्या आप जानती हैं कि हम किस महान ऋषि की बात कर रहे हैं? वो महापुरुष जिनके एक घूंट ने असुरों का अंत कर दिया और जिनके सम्मान में आज भी पहाड़ अपना सिर झुकाए खड़े हैं। जी हाँ, वे थे सप्त ऋषियों में से एक महर्षि अगस्त्य। क्या आपको पता था कि महर्षि अगस्त्य का कद छोटा होने के बावजूद उनकी आत्मा और संकल्प इतने विशाल थे?
क्या आपने कभी उनकी इस अद्भुत शक्ति के बारे में सुना था? कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अब महर्षि अगस्त्य के इस शांत और शक्तिशाली स्वरूप को अपने मन में बसाकर सुकून की नींद सो जाइए।